A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 12th, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ बेटे, आज का हमारा मौजू है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब के हालात ज़िंदगी। जी हाँ बेटे, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान 1796 ईस्वी 1796 تا 1869 इसकी ज़िंदगी है जो ये दुनिया में हाल हयात रहे। इतने सालों तक ये बनते हैं 73 साल 73 ईयर्स। जहाँ बेटे शुरू कर लेते हैं हालात ज़िंदगी ऑफ मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब। जिस ज़माने में मुगलिया सल्तनत का चिराग टिमटिमा रहा था और मशरक़ी तहज़ीब का आफताब गुरूब होने को था, उस वक़्त शार अदब की दुनिया में चंद ऐसी शम्में रोशन हुए जिन्होंने आँखों को खीरा कर दिया। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब इस ओहद के सबसे नामवर शायर हैं। उनके दम से उर्दू शायरी की दुनिया में एक इनकलाब पैदा हो गया। प्रोफेसर आले अहमद सरूर के कौल के मुताबिक गालिब से पहले उर्दू शायरी दिल वालों की दुनिया थी। गालिब ने इसे ज़हन दिया। उन्होंने गज़ल में नए मौज़ूआत और नए मज़ामीन दाखिल करके इसका दामन वसी कर दिया। उर्दू अदब में गालिब को बहुत बुलंद रुतबा हासिल है। वो हमारी ज़बान के बहुत बड़े नसर निगार भी हैं और बहुत बड़े शायर भी। लेकिन यहाँ हमें उनका मुताला एक शायर की हैसियत से करना है, इसलिए यह बात भी ज़हन में रखने की है कि पहले वह असद तखल्लुस करते थे, लेकिन जब एक और शायर असद का यह शेर उन्होंने सुना, असद इस जफ़ा पर बुतों से वफ़ा की, मेरे शेर शाबाश रहमत खुदा की। तो उन्होंने असद तखल्लुस तर्क करके गालिब तखल्लुस इख्तियार किया। गालिब का नाम असदुल्ला ख़ान और उर्फियत मिर्ज़ा नौशाह थी। मुग़ल बादशाह की तरफ से नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क और निज़ामी जंग के खिताबात भी अता हुए थे। मिर्ज़ा गालिब की विलादत 1796 ईस्वी 1796 ईस्वी में आगरा में हुई। उनके दादा शाह आलम के ज़माने में ईरान से दिल्ली पहुँचे और यहाँ शाही दरबार में इज़्ज़त हासिल की। मिर्ज़ा के वालिद अब्दुल्लाह बेग मुलाज़मत के सिलसिले में मुख्तलिफ रियासतों में मामूर रहे। आखिर मुगलिया फ़ौज में अलवर की रियासत से वाबस्ता हो गए और वहीं किसी लड़ाई में मारे गए। आखिर मुगलिया फ़ौज में अलवर की रियासत से वाबस्ता हो गए और वहीं किसी लड़ाई में मारे गए। उस वक़्त मिर्ज़ा की उम्र सिर्फ 5 बरस की थी। बचपन में ही यतीम होने के बाद मिर्ज़ा की परवरिश उनके चचा मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग ने की।
मगर बदकिस्मती से सिर्फ 4 साल बाद यानी 9 बरस की उम्र में उनके चचा भी वफात पा गए और इस तरह घर पर मिर्ज़ा का कोई सरपरस्त न रहा। मिर्ज़ा की ननिहाल खुशहाल थी, इसलिए मिर्ज़ा ऐश इशरत की ज़िंदगी बसर करते रहे। इब्तिदाई तालीम शेख मुअज़्ज़म अली से हासिल की। 9 अगस्त 1810 1810 ईस्वी को 13 बरस की उम्र में मिर्ज़ा गालिब की शादी नवाब इलाही बख्श खान मारूफ की बेटी उमराव बेगम से दिल्ली में हुई। इसके बाद मिर्ज़ा मुस्तकिल तौर पर दिल्ली में रहने लगे। शादी के बाद मिर्ज़ा के अखराजात बढ़ गए और उन्हें माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आखिर माली परेशानियों से मजबूर होकर गालिब ने किला की मुलाजमत इख्तियार कर ली। ज़ोक के इंतकाल के बाद बहादुर शाही ज़फ़र ने 1850 ईस्वी 1850 ईस्वी में गालिब को अपना उस्ताद बना लिया और ख़ानदान तैमूरी की तारीख़ लिखने पर मामूर कर दिया। इसके एवज़ 50 रुपये माहाना वजीफ़ा भी मुकर्रर किया। लेकिन जब दिल्ली में 1857 का हंगामा हुआ तो अंग्रेज़ी सल्तनत ने मिर्ज़ा को बागियों में शुमार करके उनकी तनख्वाह बंद कर दी। मुग़ल सल्तनत का खात्मा तो हो ही चुका था। इस तरह गालिब की तकरीबन तमाम ज़िंदगी तंगदस्ती, परेशानी और गुर्बत में गुजरी। गालिब को अपने हस्ब नसब और अपने शायराना रुतबे दोनों पर नाज था। वो शाहाना ज़िंदगी गुजारने के ख्वाहिशमंद थे, मगर उनकी यह आरज़ू पूरी न हुई। उम्र भर फारिगुल बाली नसीब न हुई। आखिर 15 फरवरी 1869 ईस्वी को मिर्ज़ा ने 73 बरस की उम्र में दिल्ली में ही इंतकाल किया और ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह के करीब दफन किए गए। जी हाँ बेटे, ये था आज का लेसन मिर्ज़ा असदुल्ला खान के हालात ज़िंदगी। तो इस वक्त इतना ही इस लेसन में, बाकी अल्लाह निगहबान। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।